नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार से स्वागत है हमारे रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में भगवान शिव के पुत्र अयप्पा स्वामी की जानिए रोचक पौराणिक कथा और रहस्यमय बातें। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हर रोज सटीक जानकारी और रोचक कथाओं के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। इसके लिए हमारे रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा के एक्टिव कीजिए। कहते हैं कि भगवान शिव के कई पुत्र थे, जैसे गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, भौम आदि। उन्हीं में से एक अयप्पा स्वामी भी है। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक और पौराणिक है। केरल के शबरीमला में भगवान अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया है और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 सालों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए। अयप्पा ने राक्षसी महिषा का भी वध किया। अयप्पा के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। पंडलाम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, तो वे महल छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार भी माना जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमलाई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह कर यहाँ एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। शबरीमला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है। वही शबरी जिनसे भगवान राम को झूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखाई देती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णव के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया और शबरीमला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है, इसलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन रोहताम का पालन करना होता है। तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और केवल पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार पंडलाम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में गोद लिया था, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और वे महल छोड़कर चले गए थे। आज भी यह प्रथा कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर पंडलाम राजा महल से अयप्पा के आभूषण को संदूकों में रखकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 90 किलोमीटर की यात्रा तय कर
करके 3 दिन में शबरीमला पहुंचती है। कहा जाता है इसी दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतामाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखलाई देती है। 15 नवंबर का मंडलम और 14 जनवरी की मकर विलक को ये शबरीमला के प्रमुख उत्सव है। मलयालम पंचांग के पहले 5 दिनों और विषु माह यानी अप्रैल में ही इस मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस मंदिर में भी सभी जाति के लोग जा सकते हैं, लेकिन 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर मनाही है। शबरीमला में स्थित इस मंदिर प्रबंधन का कार्य इस समय त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड देखती है। इस जानकारी के अनुसार अयप्पा स्वामी कौन है और उनके 20 विशेष बातें क्या है, यह जानिए। भारत राज्य के केरल में शबरीमला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर आपको पता ही है, जहाँ विश्व भर से लोग अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं स्वामी अयप्पा की 20 विशेष बातें। सबसे पहले भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया है। उसी के बाद सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन, शास्ता, मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार माना गया है। कंबन रामायण, महाभागवत के अष्टम और स्कंद पुराण के असुर कांड में जिस शिशु शास्ता उल्लेख है, अयप्पन उसी के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं शास्ता का जन्म मोहिनी और शिव के समागम से हुआ था। अयप्पा स्वामी के दक्षिण भारत में कई मंदिर है। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है शबरीमला। इसे दक्षिण का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। एक बार स्वामी अयप्पा अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए और वहां पर अयप्पा स्वामी ने महिषासुर की बहन राक्षसी महिषी का भी वध किया था, क्योंकि वह राक्षसी अयप्पा स्वामी से विवाह करना चाहती थी। महिषी के वध के बाद भगवान अयप्पा ने पहाड़ों पर जाकर ध्यान किया था। वृद्ध महिलाएं और बालिकाएं ही उनके मंदिर में जा सकती है। हिंदुस्तान के लाखों मंदिरों में से अनेक मंदिरों में मान्यता अनुसार कई पुरुषों को दर्शन की मनाही है, तो कई महिलाओं के बाहर से ही दर्शन की मान्यता है। मलयालम में शबरीमला का अर्थ होता है पर्वत। शबरी पर्वत पर घने वन है। 18 पहाड़ियों को जंगलों से घिरे स्थान पर यह मंदिर है। यह स्थान सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पतनाथिटा जिले में स्थित है। पंपा से शबरीमला तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कुछ लोग इसे राम भक्त शबरी के नाम से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि पंपा सरोवर के पास ही माता ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर शबरी की कुटिया थी। यह भी माना जाता है कि परशुराम जी ने अयप्पन पूजा के लिए शबरीमला में मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए पहले भक्तों को 41 दिनों का कठिन व्रत का अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसे 41 दिन का मंडलम कहते हैं। यहाँ वर्ष में 3 बार जाया जा सकता है। अप्रैल में, मध्य में मंडल पूजा, मार्गशीर्ष में और मलर विलक्कू मकर संक्रांति में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करके व्रत रखकर यहाँ आते हैं, तो उनकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि अयप्पा स्वामी को तुलसी और रुद्राक्ष की माला प्रिय है। अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के 2 माह पहले से ही भक्तों को मांस, मछली, मदिरा आदि का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। 41 दिन का व्रत रखना होता है, तभी मंदिर में दर्शन होते हैं। यदि कोई ऐसा नहीं करके दर्शन करता है तो अयप्पा स्वामी उस पर नाराज हो जाते हैं। मंदिर में अयप्पा स्वामी को भोग लगाने के लिए खास तरह का शबरीमला अरावन पायासम प्रसाद बनाया जाता है। पायासम का निर्माण परंपरागत तरीके से किया जाता है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में मणिकंदन नाम के एक राजकुमार हुए, जिन्होंने मंदिर तक पहुंचने का मार्ग खोज निकाला था। ये राजकुमार भगवान अयप्पा के अवतार माने गए। राजकुमार मणिकंदन कई अनुयायियों के साथ मंदिर तक गए थे, जिनमें वावर परिवार के पूर्वज भी शामिल थे। मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो उसके लिए भक्तों के पास पलिकेट्टू अनिवार्य है। पलिकेट्टू एक छोटा सा झोलेनुमा कपड़ा होता है,
जिनमें गुड़, नारियल और चावल इत्यादि प्रसाद का सामान रहता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताया गया है। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण, आखिर 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको अयप्पा स्वामी कैसे पहुँचे मंदिर, तिरुवनंतपुरम से शबरीमला के पंपा तक बस या निजी वाहन से पहुँचा जा सकता है। पंपा से पैदल जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर 1535 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर शबरीमला मंदिर के अयप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए कोट्टयम या चेंगनूर रेलवे स्टेशन नजदीक है। यहाँ से पंपा तक गाड़ियों से सफर किया जा सकता है। यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम है, जो शबरीमला से कुछ किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, अयप्पा स्वामी की रहस्यमय और रोचक कथा आपको कैसा लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में अयप्पा स्वामी के लिए कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।